नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? डेफिनेटली बहुत अच्छे होंगे। EDP ऑनलाइन सेशंस के सेकंड मॉड्यूल द एंटरप्रेन्योर्स में इस वक्त मैं आपसे बात करने जा रही हूँ एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स एंड मोटिवेशन की। अगर मैं मोटिवेशन की बात करूं तो एक इतनी ज़रूरी चीज़ है, पिछले सेशंस में भी हम इस चीज़ पे बात करते चले आए हैं कि किसी को भी मोटिवेट करना क्यों ज़रूरी हो जाता है, उसकी स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए ये मोटिवेशन कितना ज़्यादा ज़रूरी हो सकता है उसकी लाइफ में। और अगर एक एंटरप्रेन्योर के लिए बात करूं तो ये बात और भी ज़्यादा मेरे लिए और आपके लिए और उन एंटरप्रेन्योर्स के लिए मायने रखती है कि जब हम किसी एंटरप्रेन्योर को या लोगों को इस तरह की चीज़ में आने के लिए, एक एंटरप्रेन्योर बनने के लिए मोटिवेट करते हैं तो वो जो रिज़ल्ट्स होते हैं वो किस तरह के मिलते हैं, हमको क्या क्या चीज़ें होती हैं जो हमारे सामने आती हैं। बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह की रिसर्च करते हैं या क्लासेस या सेशंस रखते हैं कि लोगों को एंटरप्रेन्योर बनने के लिए किस तरह से मोटिवेट किया जा सके और एक इंडिविजुअल को उसकी स्किल्स पे काम करने के लिए किस तरह से तैयार किया जा सके। तो आप समझ सकते हैं कि इस मोटिवेशन की कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है हम सब की लाइफ्स में। अब बात करते हैं कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो नॉन मोटिवेशनल होते हैं एक एंटरप्रेन्योर की लाइफ में। ऐसा क्या क्या आ सकता है किसी की भी लाइफ में जो उसको नॉन मोटिवेट करता है। अगर कोई व्यक्ति एंटरप्रेन्योर बनना चाह रहा है, एंटरप्रेन्योरशिप में एंटर होना चाह रहा है, तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होंगे जो सबसे पहले बात कर लेते हैं जो उसको मोटिवेट नहीं करेंगे या उसको दूसरी दिशा में ले जाएंगे। पहली बात तो इस स्लाइड में आपको दिख रही है, अनसेटिस्फैक्ट्री वर्क एनवायरनमेंट। एक माहौल होता है जिसमें हम काम करते हैं, काम कर रहे होते हैं, लेकिन वो जो वर्क एटमॉस्फेयर है वो हमको किसी तरीके का सेटिस्फैक्शन नहीं दे पा रहा है। और ये बात बिल्कुल तय है दोस्तों कि अगर जिस काम को हम कर रहे हैं, अगर हमारा उसमें मन नहीं लग रहा है या हम अपने आप को पूरी तरह से उसमें कमिटेड नहीं पा रहे हैं, तो शायद हम उस काम में वो सक्सेस नहीं दे पाएंगे और वो रिजल्ट्स भी हमें नहीं मिल पाएंगे। तो सबसे पहली बात तो ये कि हमारा जो वर्किंग एटमॉस्फेयर है वो बहुत सेटिस्फैक्ट्री होना चाहिए। दूसरा नॉन मोटिवेशनल फैक्टर आता है अनवांटेड करियर ट्रांजिशन। अचानक आजकल की जो भागदौड़ है, अगर हम प्राइवेट सेक्टर्स में देखें तो लोग बहुत जल्दी जल्दी चेंज करते हैं, ट्रांजिशंस बहुत जल्दी जल्दी होते हैं और ये ट्रांजिशंस जो होते हैं ये कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करते हैं, कहीं ना कहीं प्रभावित करते हैं लोगों में एक डिससेटिस्फैक्शन बढ़ने का। क्योंकि ट्रांजिशन का मतलब यही है कि अगर मैं एक जगह काम कर रही हूँ और मैंने यहाँ से छोड़ा, मैं कहीं और गई, मुझे वहाँ भी नहीं समझ में आया, मैं तीसरी जगह पे गई, तीसरी जगह भी नहीं समझ में आया, मैं चौथी जगह पे गई। तो ये जो ट्रांजिशंस हैं ये कहीं ना कहीं एक फ्रस्ट्रेशन दे रहे हैं, एक जो अंदर से हमारे संतुष्टि का भाव नहीं है उस चीज़ को बढ़ा रहे हैं। तो ये एक नॉन मोटिवेशनल फैक्टर हो सकता है। साथ ही साथ पॉजिटिव पुल इन्फ्लुएंसेस, ज़िंदगी में पॉजिटिव होना हर जगह के लिए ज़रूरी है। और जब हम किसी नए वेंचर की शुरुआत करते हैं, अगर एंटरप्रेन्योर की बात करते हैं, तो ये अपने आप में बिल्कुल अलग चीज़ है। यहाँ पर हमारे पास सिर्फ हम होते हैं जो खुद को गाइड भी करते हैं, खुद को पॉलिश भी करते हैं, खुद को इन्फ्लुएंस भी करते हैं, मोटिवेट भी करते हैं, खुद का काम भी करते हैं, खुद की सक्सेस भी होती है, खुद को शाबाशी भी दे लेते हैं और अपनी चीज़ों को, अपनी कमियों को देखने के लिए हमारे अलावा हमारे पास बहुत कम लोग होते हैं। अब इन चीज़ों से हटकर मैं आपसे अगर बात करूं तो बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। जैसे कि एक इस्टेब्लिश्ड फैमिली बिजनेस होता है, एक बरसों से चला आ रहा है। मैं टाटा की, अंबानीज़ की बात करूं तो एक बरसों से चला आ रहा बिजनेस है। तो उस बिज़नेस में हर कोई सेट है, आने वाली जनरेशन को ये नहीं सोचना पड़ता कि मुझे क्या करना है। ये एक नॉन मोटिवेशनल फैक्टर हो सकता है क्योंकि हम उस स्टेप पे सोचना ही नहीं चाहते हैं। दूसरा, हमारा चाइल्डहुड, हमारी अपब्रिंगिंग कैसी है, हमको क्या माहौल मिला है या हमको क्या बताया गया है। क्योंकि मैं अगर एजुकेशन सिस्टम की बात करूं तो भी एक सोसाइटी के जो कुछ टैबूज़ होते हैं उनकी बात करूं तो भी एक सेट पैटर्न पे चलने की आदत हो गई है। बट नाउ दिस इज़ द हाई टाइम कि हम उन चीज़ों को, उन मिथ्स को, उन टैबूज़ को तोड़ें और उन चीज़ों से बाहर आए। फैमिली इन्वायरमेंट आपका बहुत कभी कभी होता है कि हम
जनरेशन को लेकर बहुत पॉजिटिव होते हैं। हमें नहीं लगता है कि हमको लगता है कि हम अपने बच्चों को सेफ़ रखें या अपनी जनरेशन्स को सेफ़ रखें, तो हम उनको बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करने के लिए कुछ नहीं देते हैं। और ये एक नॉन मोटिवेशनल फैक्टर हो सकता है, क्योंकि जब हम कोई चीज़ को क्रिएट करना चाहते हैं, किसी चीज़ को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तभी हम ऐसी दुनिया में कदम रखें जिसको हम एंटरप्रेन्योरशिप कहते हों। आपकी एज, आपकी वर्क हिस्ट्री, ये बहुत मैटर करती है, क्या क्या काम आप करके चले आ रहे हैं। नीड फॉर अचीवमेंट। एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं ना, वो बहुत अलग से, बहुत चैलेंजेस को फेस करने वाले, अभी मैं आगे भी बात करूँगी, रिस्क लेने वाले या अपनी रिजल्ट्स को एनालाइज करके फिर आगे बढ़ने वाले लोग होते हैं। और अगर मैं उन इंडिविजुअल्स की बात करूं, अगर कुल मिलाकर यहाँ पर ये बात करी जाए कि सिचुएशन से कैसे डील करना है, उन सिचुएशंस में रह के कैसे कभी कभी कॉम्प्रोमाइज़ भी करना है, कभी कभी ऐसी रिजल्ट्स भी निकालने हैं हमको जो हमको सक्सेसफुल बनाए। लेकिन सिचुएशंस हमारे फेवर में हमेशा हों ऐसा तो नहीं होता है ना, लेकिन सिचुएशंस फेवर में नहीं है फिर भी हमें फेवरेबल करनी है और चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना है। रिस्क टेकिंग बिहेवियर हमारा जो है वो बहुत विवेकशील होना चाहिए, इस बारे में बात करनी है। तो एंटरप्रेन्योर्स की मैं अगर बात करूं तो ये सारी चीज़ें उनके अंदर बहुत अच्छी तरह से बैठी होती हैं। एंटरप्रेन्योर्स ये भी रियलाइज़ करते हैं कि उनको ऐसे कामों में इन्वॉल्व होना है जो उनको इंडिविजुअली करना है। जी, यहाँ पर ऐसा कोई साथ में चलने वाली बहुत बड़ी टीम नहीं है आपके पास जो आपकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बेयर कर लेगी। तो एंटरप्रेन्योर्स, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही चैलेंजिंग और बहुत ही एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट हो सकता है आपकी लाइफ का। रिस्क टेकिंग एबिलिटी। मैं आपको सच बताऊं, मैं जब भी एंटरप्रेन्योर्स के बारे में बात करती हूं, इन सेशंस के बारे में आपको बताती हूं, तो मेरा बड़ा फेवरेट टॉपिक होता है जब मैं इस पे बात करती हूं, रिस्क टेकिंग एबिलिटी। क्योंकि दुनिया में किसी भी काम में अगर आप ख़तरा ना उठाएं तो मज़ा कहाँ है उस काम का, नहीं ना। बस यही एक बात है, रिस्क टेकिंग एबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है। और ऐसा मानती हूँ मैं कि जब आप बहुत प्रेशर में काम करते हैं और आपके सामने कोई एक रिस्क होता है कि पता नहीं मुझे इस काम में सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी, पता नहीं ऐसा होगा या नहीं होगा, या बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी सिचुएशन जो एडवर्स होकर आपके सामने खड़ी हो जाती हैं, वो एक सिचुएशन होती है जब काम करने में बहुत मज़ा आता है। जब आप प्रेशर में भी होते हैं, जब आप रिस्क के बीच में होते हैं, आपके दोनों तरफ बहुत अच्छी बिल्डिंग्स होती हैं जिसमें से रिस्क खिड़कियाँ खोल के हाथ वेव करके आपको देख रहा होता है। लेकिन रिस्क टेकिंग एबिलिटी में हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि आप जो भी रिस्क लें वो बहुत सोच समझकर इस बात के लिए कि आप इससे कैसे उबर पाएंगे। फिर वही बात कि बहुत ज़्यादा जोश में आके नहीं मैं कर लूँगा और ये काम तो बहुत छोटा है, ये नहीं होना चाहिए। आपके सामने जो भी रिस्क है उनको प्रैक्टिकली देखने की कोशिश करिए, फिर उनसे उबरिए। रिस्क टेकिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट एमिनेंट फीचर्स इन द वर्ल्ड ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। इट इज़ डिफाइंड एज द विलिंगनेस टू टेक मॉडरेट रिस्क। मॉडरेट रिस्क की बात यहीं पर आ जाती है कि रिस्क ऐसा हो जो आपके काम में आपको सफलता भी दिलाए और आपके काम के लिए उस रिस्क को लेना आपके लिए ज़रूरी भी हो। बेवजह रिस्क लेना आपके टाइम को बर्बाद करना है, आपके स्किल्स को बर्बाद करना है और इस तरह की जो आपकी एनर्जी है उसको भी वेस्ट करना है। So this motivational influence on entrepreneurship is the result of the need to have achievements, as people with a high need of achievements are always willing to take moderate risk. और जब एक एंटरप्रेन्योर के अंदर ये स्किल्स होती हैं, वो समझदारी के साथ प्रैक्टिकली अपनी चीज़ों को आगे बढ़ाता है, तो उसको रिस्क किस तरह लेना है ये समझ में आने लगता है। और जब उस रिस्क के बाद आप अपनी सक्सेस की पॉइंट पे पहुंचते हैं तो उसका जो फील होता है वो बिल्कुल अलग होता है। आगे बढ़ते हैं। कुछ ऐसी क्वालिटीज़ हैं, कुछ ऐसे ट्रेट्स हैं, कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो हर एंटरप्रेन्योर के अंदर होनी बहुत ज़रूरी है। इस सेशन की ये आखिरी स्लाइड है जो आप देख रहे हैं, लेकिन नटशेल में एक बात की जाए तो ये सारी चीज़ें, ये जो 10 मस्ट हैव ट्रेट्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स हैं, इनका होना कितना ज़रूरी है। कोई भी स्किल दोस्तों ऐसी नहीं होती है जो हमेशा बाय बर्थ आपके साथ हो।
कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन हमेशा एक चीज़ की कोशिश होनी चाहिए कि अगर हमारी पर्सनालिटी में कोई ऐसी कमी हो रही है तो हम उसको इम्प्रूव कर सकें। आज आपके पास सीखने के बहुत सारे ज़रिए हैं, आज आपके पास इंटरनेट आपकी उंगलियों पर है और हर चीज़ आपको सिखाता है, ऑनलाइन सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। तो अगर आपको लगता है कि जो ट्रेड्स मैं आपको बताने जा रही हूँ अब, या जो आप अब सुनने वाले हैं, अगर इनमें से कोई भी आप लैक करते हैं तो आप इन चीज़ों को सीख कर अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपना ये जो एंटरप्रेन्योरशिप का सफ़र है इसको और भी ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। आइए बात कर लेते हैं इस पे। सबसे पहली बात, स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक। आप किसी भी जगह पर काम कर रहे हों, अगर काम में आप कमिटेड नहीं हैं तो शायद उस काम का रिज़ल्ट आपको वैसा नहीं मिलेगा जैसा होना चाहिए, और इसके लिए स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक्स होना बहुत ज़रूरी है। एथिक्स एक ऐसी चीज़ है जो हर फील्ड में चाहिए होती है। आप कहीं पे भी बैठे हैं तो कुछ कायदे कानून होते हैं, कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं उस चीज़ के, उस टॉपिक के, उस सब्जेक्ट के। तो अगर आप यहाँ पर एज एन एंटरप्रेन्योर आपके अंदर स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक्स नहीं है तो प्रॉब्लम आ सकती हैं। स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक्स को कैसे आप डिफ़ाइन करेंगे? लाइक आपने एक अपने काम का शेड्यूल बनाया हुआ है कि आपको सुबह 10 बजे से लेकर 2 बजे तक इस काम पे फोकस करना है। अब 12 बजते बजते आपको लगता है कि ठीक है कर लेंगे थोड़ी देर में, अगर ये है तो शायद स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक्स नहीं है यहाँ पे। अगर आपने किसी चीज़ के लिए कमिट किया है तो आपको उस चीज़ के लिए उसी शिद्दत के साथ काम करना चाहिए। स्ट्रॉन्ग पीपल स्किल्स, आपके अंदर वो सारे गुण होने चाहिए जो लोगों से, आपके अंदर वो गुण होने चाहिए जब आप लोगों से मिलते हैं, लोगों से इंटरैक्ट करते हैं, लोगों के विचार से आदान प्रदान करते हैं, आप किस तरह से उन चीज़ों को लेते हैं अपने अंदर, कितने पॉजिटिव हैं आप, कितने इन्फ्लुएंस होते हैं जो आपके सामने नेगेटिव चीज़ें हैं उनसे, कितना उन चीज़ों को अवॉइड कर सकते हैं, ये सारे ट्रेट्स होना बहुत ज़रूरी है। डिटर्मिनेशन, अगर आप दृढ़ निश्चय रखते हैं अपनी पर्सनालिटी में तो डेफिनेटली थोड़ी प्रॉब्लम्स आएंगी, ज़रूर आएंगी, किसी भी काम में आती हैं, और बिना प्रॉब्लम्स के अगर काम हो रहा है तो समझ लीजिए कहीं कुछ गड़बड़ ज़रूर है ना। तो इस बारे में भी ध्यान रखिए कि आप डिटर्मिन्ड हो, आप एक निश्चय के साथ आगे बढ़ें कि अगर मैंने इस काम को हाथ में लिया है, अगर मैंने इस वेंचर को हाथ में लिया है, अगर मैंने 6 महीने का टाइम पीरियड सोचा है, मैं 6 महीने के अंदर इस काम को ज़रूर पूरा करके दिखाना है मुझे। क्रिएटिविटी, एंटरप्रेन्योर है तो एक क्रिएटिविटी का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम किसी नई चीज़ को क्रिएट करेंगे तभी तो हम सोचेंगे अपने आप को एक एंटरप्रेन्योर की हैसियत से। क्रिएटिविटी बहुत सारी जगहों पे हो सकती है। आप अपनी स्किल्स को तलाशिए, आप अपनी पर्सनालिटी में झांकिए, आप क्या बेहतर कर सकते हैं, ऐसी कौन सी क्वालिटी है जिसके ज़रिए आपको लगता है कि आपकी क्रिएटिविटी बढ़ सकती है। आप लिख सकते हैं, आप बोल सकते हैं, आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं बोल के, या आप मशीन्स पे बहुत अच्छे हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जिनको हम क्रिएटिविटी के दायरे में रखते हैं। तो आपकी स्किल्स आपकी क्रिएटिविटी के दायरे में ही आती हैं। आप कितना उनको ब्रश अप कर सकते हैं, आप कितने क्रिएटिव हैं, ये आपको स्वयं जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। सेल्फ स्टार्टेड, आप क्यों इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई आएगा और आपसे कहेगा आओ शुरू करते हैं? क्यों इस बात का इंतज़ार करते हैं हम कि कोई और इनिशिएटिव लेगा और हमको अपने साथ ज्वाइन करेगा और हम आगे बढ़ चलेंगे? क्यों नहीं हम इस कदम को पहले कदम से शुरुआत कर लेते हैं? हमेशा एक बात आती है, हमेशा एक बात याद भी रखिए कि बहुत लंबा सफ़र भी पहले कदम से शुरू होता है, लेकिन ख़त्म तभी होता है जब हम अपना ये पहला कदम उठाते हैं। तो ये जो जज्बा है कि हमें अपनी चीज़ों को अपने आप स्टार्ट करना है, तो सेल्फ स्टार्टर बनिए। और सबसे लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ओपन माइंडेड। ओपन माइंडेड होना कितना ज़रूरी हो जाता है। हम जब लोगों से मिलते हैं, लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, कोई भी पर्सनालिटी ऐसा नहीं होता कि किसी एक ही विचार से गवर्न हो। किसी के लिए कोई विचार मायने रखता है, किसी के लिए कोई विचार मायने रखता है। पॉइंट ऑफ व्यूज़ अलग हो सकते हैं, आपकी राय अलग अलग हो सकती है, आप किसी भी विचार पे डिफ़र कर सकते हैं। आप अपने घर में भी देखिए, बहुत क्लोज रिलेशंस में भी हो सकता है कि आप डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हमेशा आपको दिखाई देती है कि कहीं ना कहीं आ रही है। लेकिन अगर आप ओपन माइंडेड हैं तो चीज़ों को एक्सेप्ट करना सीखेंगे। शायद सामने वाला जो कह रहा है उसमें भी कोई तर्क है, उसमें भी कोई बात है,
और अगर वो बात सही है तो एक्सेप्ट करने में कोई बुराई नहीं है। तो ओपन माइंडेड होना बहुत ज़रूरी है, सिर्फ किसी के विचारों को एक्सेप्ट करने के लिए नहीं, बल्कि दुनिया में जो कुछ हो रहा है, हो सकता है हम जो कर रहे हैं वो उतना अप टू द मार्क नहीं हो, लेकिन अगर हमें सामने कुछ दिखता है ऐसा जो इससे बेहतर है तो हम क्यों नहीं उससे सीख सकते हैं, है ना। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें ऐसा लगता है कि एज एन एंटरप्रेन्योर हम अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए, अपने आप को मोटिवेट करने के लिए कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आज का सेशन बस यहीं तक।